नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पहली बात तो देखो, ड्रेसअप मत नहीं जानो, मैं जा रही हूँ ब्याह में, मतलब शादी में जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक क्लास जो है वो बाकी नहीं रहे, वो देकर चला जाऊं, तो इसलिए बाकी मैं आपको पता है ये कोटी और ब्लेजर में नहीं लेता हूँ। भाई लेते हैं कई शिक्षक तो शेरवानी में भी ले लेते हैं विवाह की, तो अपने भाई इसमें भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई यूं नहीं कि कुमार गौरव जी कह देंगे गौरव सर आपके बारे में वो गौरव सर ये कह रहे थे, क्या हो तो भी कोई फर्क नहीं, मेरे खास मित्र है, मैं ही कह दूंगा भले कि मैंने आज ये कहा था, कोई स्टूडेंट कह सके, ध्यान रख दो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये सारी चीजें चलती रहती है। अपने को आज पढ़ना क्या है? आज अपने को पढ़ना है, ये मेगा क्लास है यानी कि पशुपालन, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पशुपालन का रिवीजन करेंगे एक तरीके से। क्लासेस तो आप लोगों के लिए नरेंद्र सिंह जी भाटी सर दे ही रहे हैं, अपन इसमें करेंगे बेहतरीन रिवीजन, और इस पूरी क्लास में आप लोगों को मैं रिवीजन करवाऊंगा भेड़ का, ठीक है। भेड़ की नस्लें जो ऑलरेडी क्लास अपनी आ चुकी है, अपनी चौथी पांचवी क्लास थी शायद भेड़ वाली, ठीक है। तो उसका अपन करेंगे रिवीजन, बेहतरीन तरीके से याद करेंगे, और भाटी सर ने भी याद करवाई आप लोगों को। मैं भी संडे को मेगा क्लास देता हूं, तो मैं भी याद करवा दूंगा, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आप लोगों के नहीं बचे, और एक पूरी अच्छी तैयारी के साथ में आगे बढ़े। करें शुरुआत? चलो भाई करते हैं। पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही भाई, भाटी सर वाली ही स्लाइड है, बस पढ़ाने की शैली उनकी और मेरी दोनों मिक्स होकर आप लोगों को कुल मिला के याद करवा देगी, ठीक है। अब इतनी बेड़ा दिखे नहीं, अन देखे डरनो नहीं है, ये सारी याद नहीं करनी है, ठीक है। कई जना कहते करे गुरु जी वो भी है भेड़, वो भी भैंस है, वो भी गाय है, अरे यूं तो घनी है, ठीक है, लेकिन सभी को याद नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनको याद करना है। तो ये इतनी जो है नहीं, डेकोरेशन है, सिर्फ ब्याह शादी में वे लटूड़िया लटकावे, बे लटूड़िया है, ये सब डेकोरेशन है। क्या ये देखो इतनी सारी बेडे हैं, इतनी याद नहीं करनी, और नहीं मैं इतनी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को जो याद करनी है वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। सबसे पहले बेसिक जानकारी, इसे बोला जाता है बेसिक, ठीक है। वैसे टॉपिक क्या है? भेड़ की नस्लें, लेकिन नस्लों से संबंधित पूछेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी भी पढ़नी होती है, पशुपालन का ये नियम है। तो बेसिक जानकारी वैसे अपन ने पढ़ी है, पहली मेगा क्लास किसी ने नहीं देखी हो तो देख लेना, उसमें भी पढ़ी है, इसमें भी पढ़ लेते हैं। अब जैसे जैसे एक एक पशु आएगा उसमें अपन पढ़ते चलेंगे। चलो, तो भेड़ का जो है वैज्ञानिक नाम, ओए ध्यान का है, ओए एरी, ओए भेड़ बोला था ना, आप लोगों को ट्रिक बताई थी, ओए, ठीक है, बताई थी ना पहली क्लास में ट्रिक, ओए भेड़, ठीक है, ओए भेड़, ये है ट्रिक, यानी कि ओविस एरिस। क्या याद करोगे? ओविस एरिस याद होगी। वैज्ञानिक नाम पूछे तो अपन मैं मतलब इन पढ़ू को नहीं के बॉटनिकल कहे के जूलॉजिकल, क्योंकि वहां पे पूछेंगे सिर्फ वैज्ञानिक नाम ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब बॉटनी जूलॉजी जो प्राणी जो शाखाएं हैं विज्ञान की रहने दो, बायोलॉजी के अंदर ही जाने दो। अपने को जो याद करना है वो ये है, ओए भेड़, ओविस एरिस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। गुण सूत्रों की संख्या कितनी है? 54। ये 2n है ना, 2n बराबर, इसको गोली मारो, ये याद रखना है। पूछेंगे क्या 54 है कि 60 है कि 48 है कि यूं पूछी, ठीक है। जैसे कि भैंस के अंदर दो बताए थे आप लोगों को, 48 और 50, दलदलीय की अलग थी, जलीय की अलग थी। यहां पे क्या याद रखना है अपने? 54। क्या याद रखना है? 54। देखो, नर भेड़ यानी कि जो मुखिया है ना परिवार का, वो कहलाता है रैम। मादा भेड़ जो लारे परिवार संभाले बा कहलावे ईव। ईव बोल देते हैं, इंग्लिश में अलग स्पेलिंग चलती है, अपने ईव याद रखना, ठीक है, ईव। तो यानी कि ये क्या है? मम्मी भेड़ है, ये है पापा भेड़, ठीक है। यानी कि ये क्या है? नौकरी करने जाएंगे, ये घर पे खाना बनाएगी। ऐसा नहीं है कि घर पे खाना ही बनाना पड़ेगा भैया, आजकल जो है महिलाएं भी सक्षम है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मादा भेड़ है मम्मी भेड़, ये है पापा भेड़। तो पापा रैम है, ठीक है। पापा के देखो ज्यादातर जैसे लाला राम, देवा राम, राम शब्द लगता है ना। अब कोई महिला के नाम के पीछे आपने राम शब्द देखा? कि महिला का नाम है सविता और उसके पीछे लगा है सविता राम? नहीं होगा, सविता कुमारी लगाते कि नहीं है, गीता राम नहीं लगाते, गीता कुमारी लगाते। और पुरुष है तो सांवला राम है, भूरा राम, बहुत सारे राम होते। तो पापा क्या है? राम लगेगा पीछे, यानी कि राम ऐसे लिखे तो अपने रैम। तो नर भेड़ क्या है? रैम। मादा भेड़ ईव, ठीक है। यानी कि स्त्रीलिंग जो होती है उनके ज्यादातर जाती है, खाती है, पीती है, ऐसे लगता है, ई की मात्रा लगती है, तो ईव होगी। याद होगी कि नहीं हुई? हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा
बच्चा जो है लैम कहलाता है। और लैम से संबंधित तो बहुत सारी पोइट्री भी इंग्लिश में बनती है। तो बच्चे को जन्म देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है। बच्चे को जन्म दिया है, लैम्ब आया है, वो क्रिया लैम्बिंग कहलाई है। ठीक है, प्रसव क्रिया जो हो जाएगी वो लैम्बिंग होगी। भेड़ का समूह होता है, यानी कि इनका पूरा परिवार आ गया तो फिर फ्लॉक, क्या बोलते हैं, फ्लॉक। ठीक है, भेड़ का मांस होता है वो मटन कहलाता है। आम बोलचाल में यही मटन समझ लो, मटन और चिकन आम बोलचाल में दो ही ध्यान में रखते हैं, मटन क्या चिकन, चिकन क्या तो मुर्गी, मटन क्या तो बाकी दूसरे। लेकिन सब में अलग अलग, गाय का मांस अलग, भैंस का मांस अलग, सुअर का अलग, हिरण का अलग, सारे बताए आपको। ठीक है ना, हिरण का वेनिसन, सुअर का पोर्क, ये सब बताए। ठीक है, भैंस का बफन, गाय का बीफ। अब यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना, भेड़ का मटन कहलाता है, बकरी का चेवन कहलाता है। ठीक है, बकरी का मांस चेवन कहलाएगा। भेड़ का प्रथम क्लोन डोली विलियम वुलमेंट, क्या नाम था, विलमुट, 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 ये बताया, कई बार बताया, नरेंद्र सिंह जी ने कई बार बताया, वैज्ञानिक विलमुट द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया क्लोन भेड़। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोन भेड़। और क्लोन को अच्छी तरीके से समझना हो ना, क्लोन क्या होता है क्या नहीं, तो ओपीडी पे पशुपालन की ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास दी थी नरसा ने, और उसमें विद डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से क्लोन समझाया आपको कि क्लोन क्या होता है। भैंस का क्लोन भी पढ़ते हैं, समरूपा श्रेष्ठा वगैरह पढ़ी ना, तो भैंस का भी पढ़ते हैं, तो ऐसे कैसे गाय का भी पढ़ते हैं, गाय की कौन सी थी, गंगा थी, है ना, और भेड़ का भी है। तो ये क्लोन क्या होता है ये समझने के लिए आप वो वाली ओपीडी पे क्लास देख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दिया है उन्होंने। ठीक है, भेड़ का गर्भकाल, ठीक है, 145 दिन। अब देखो किसी पुस्तक में 150 आ जाए या 3-4 दिन घटा दे या बढ़ा दे, मैंने बताया यहां पे जो है प्लस माइनस कट ऑफ की तरह जो है प्लस माइनस 5 दिन करके चलना। ठीक है भाई, डिलीवरी जो है 5 दिन पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, फिक्स नहीं है कि 145 दिन पे ही कि गुरुजी हमने वहां 150 पढ़ा, पढ़ सकते हो, हमने वहां 142 दिन पढ़ ली, पढ़ सकते हो। यहां नहीं है कि भेड़ के 145 दिन होगा कि अब तू बच्चों दे नहीं तो ठोकू घुमो। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, 2-4 दिन ऊपर नीचे होता है, एवरेज निकालते हैं कि 145 दिन जो है ये। अपने जैसे इंसानों में 9 महीने मानते हैं ना कि हाँ बच्चा होगा 9 महीने बाद, गर्भ ठहर गया उसके बाद 9 महीने बाद बच्चा होगा, तो यहां पे जो है इनके 145 दिन माना जाता है। ठीक है, भेड़ों की सामान्य नस्लें वैसे 44 है। ठीक है, 44 नस्लें जो है अपने यहां पे मानी जाती है, लेकिन पंजीकृत स्पेशली अलग से लैंग्वेज बना के पूछे कि इनमें पंजीकृत कितनी है तो 40 ध्यान में रखना है, लेकिन सीधा सामान्य सवाल बनता है तो 44 ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। आप लोगों को अब आवश्यकता महसूस हो रही है, स्क्रीनशॉट के लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कुछ शब्दावलियां जो भेड़ से रिलेटेड है। ठीक है, भेड़ से रिलेटेड, जैसे भैंस पढ़ी थी तो भैंस से रिलेटेड मैंने स्पेशली ली थी शब्दावलियां, और हर मेगा क्लास में कुछ शब्दावलियां मैं शामिल कर रहा हूं। भेड़ को कहा जाता है परजीवियों का घर। क्या क्या कहा जाता है, परजीवियों का घर कहते हैं भेड़ को। ठीक है, जैसे बकरी होती है ना, बकरी, बकरी को कहते हैं चलता फिरता फ्रिज, डबल एटीएम कहते हैं, 2 थन होते हैं इसलिए डबल एटीएम, और एटीएम मतलब एनी टाइम मिल्क। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन तो है, नाम वो एटीएम मशीन का है, यहाँ पे है एनी टाइम मिल्क, बकरी से जब चाहो तब दूध निकाल सकते हैं, तो वो एटीएम है एक तरह की, चलता फिरता फ्रिज है, कभी भी दूध प्राप्त कर लिया। ठीक है, फ्रेश मिल्क। वैसे ही ये जो है इसको कहा जाता है परजीवियों का घर। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके देखो ऊन वगैरह बहुत होती है ना, बाल बहुत होते हैं, तो परजीवी जो है वो ज्यादा पनप जाते हैं। ठीक है, देखो आओ, सियरिंग, ये शब्दावलियां पूछी जा सकती है। ठीक है, सियरिंग, भेड़ के शरीर से ऊन को कुतरना। ठीक है, पहले हम जब बच्चे थे तब ये समझते थे कि ऊन पेड़ पे लगती होगी। ठीक है, जैसे कि कपास होता है प्राप्त, वैसे हम भी सोचते हैं ऊन भी पेड़ पे लगती होगी। धीरे धीरे थोड़ी समझ विकसित हुई तो पता चला कि ये भेड़ जो है इससे ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, फिर परिष्कृत होती है, शोधन होता है, खूब चीजें होती है, तब जाके जो है ये काम में आती है। तो ऊन भेड़ से यदि कुतरी जाए तो सियरिंग कहलाएगी। भेड़ के अलावा किसी पशु से बालों को हटाना, भाई भेड़ के बाल से ऊन बनती है, जरूरी नहीं है कि दूसरे पशुओं के बालों से ऊन बने, लेकिन उनके बालों को कतरना हटाना जो है वो क्लिपिंग कहलाती है।
क्लिपिंग किसे कहते हैं? भेड़ के अतिरिक्त दूसरे पशुओं के शरीर से बालों को हटाना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्लिपिंग। अब देखो स्टीमिंग अप, क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप, भेड़ को गर्भावस्था के अंतिम दिनों में अतिरिक्त भोजन देना ताकि मेमना स्वस्थ हो और अधिक दूध उत्पादन प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो बूस्टर डोज दी जाती है, 250-250 ग्राम जो है एक्स्ट्रा चीज खिलाई जाती है ताकि मेमना एक तो हष्ट पुष्ट हो, इसका बच्चा जो होने वाला है वो अच्छा हो, और दूसरी चीज क्या है कि दूध भी इसके अच्छा प्राप्त हो। तो ये स्टीमिंग अप यानी स्टीम अप करना उसे कि भैया अब जो है समय आ गया है आपके जो है लैम्बिंग यानी कि लैम्बिंग प्रक्रिया है, और लैम्ब कहते हैं बच्चे को। तो नया नवजात आने वाला है तो इसको भेड़ को जो है पहले ही बढ़िया तरीके से बूस्टर डोज दी जाती है। फिर देखो एक चीज आता है डिपिंग। डिपिंग यानी क्या होता है? डिप करना। क्या करना? डिप करना। जैसे चाय की कई जगह जो आती है डिपिंग ऐसे पाउच आते हैं, डिपिंग पाउच, उससे जो है चाय बनाते, कॉफी बनाते। यहाँ पे भी जो है डिपिंग के मतलब क्या? डुबाना। तो बाह्य परजीवियों, क्यों परजीवियों का घर कहते हैं? बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए भेड़ को सल्फर या आर्सेनिक से भरे हुए तरल में डुबोकर बाहर निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि वो बच जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बच जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है? साल में कम से कम एक बार ये चीज करनी चाहिए। साल में कम से कम एक बार ये क्रिया जो है करनी चाहिए। इससे क्या है? भेड़ सुरक्षित रहती है। और आगे टपिंग। देखो डिपिंग के बाद में ध्यान रखना है टपिंग, और ये तो मैंने पहले भी बताया था, ये होती है समागम क्रिया। इनकी मेटिंग है एक तरीके से, ठीक है। समागम क्रिया को अपन मैथुन भी कह सकते हैं, मैथुन क्रिया भी कह सकते हैं, मैथुन क्रिया, ठीक है। और आगे लैम्बिंग। लैम्बिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रसव क्रिया है। एक ध्यान रखना ब्लीटिंग, भेड़ में बोलने की जो आवाज ऐसे बोलती है भेड़, ऐसे बोलती है क्या? तो थोड़ी अलग अलग आवाज है। मैं पहले मिमिक्री आर्टिस्ट रहा हुआ हूं तो मुझे पता है, ठीक है। अब कोई हंसी मजाक मत उड़ा दिया, और ये चीजें याद करनी है। ब्लीटिंग, ब्लीटिंग, ठीक है, इस तरीके से ब्लीटिंग करती है। ब्लीटिंग बोलने की इसकी जो होती है वो ब्लीटिंग कहलाती है। ले स्क्रीनशॉट ले लो। चल भाई टाबर के थन ध्यान है मारे हम जानो ब्याह में, वो भी जानो कटे हाव रहे, ठीक है। तो वहां पे तो भी कोटी वोटी नहीं पहरे जाओ तो थोड़ा हल्को लागे रहे। ई खातिर मैं कि हम पाचो टाइम नहीं मिलियो और भूल गया। जैसे मैं एक दिन माइक भूल गया था लगाना, पूरी क्लास ली, तो वहां पे तो क्या है कि माइक वापस क्लास ले ली। अब वहां शादी वापस हो गई, उसकी शादी दोबारा नहीं करवाई जा सकती, दोबारा कराई तो अपार ही मतलब समस्या है। तो इसलिए पहले ही मैं की ताकि भूलेंगे नहीं, है कि नहीं। और मुझे थोड़ा सा है ना ये अनकंफर्टेबल लगता है क्लास में ब्लेजर और ये चीजें पहननी। हालांकि ये कोई खराब नहीं है, इससे अच्छे ही दिखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है कि ध्यान में देसी आदमी हो रहे। अपार तो वही है कि बुशर्टियो लटका दियो, जैकेटियो गाल दियो शरीर माते बिंग बाद में लो क्लास। हाँ ब्याह शादी में जावा जाने थोड़ा करना पड़े को तक, ये जरूरी होगा हम आजकल। नहीं गए यार आपके इतना अच्छा राजस्थान का टॉप यूट्यूब चल रहा है और आप यार कुछ ढंग से आया करो, कह दिया करे क्यों और बोले ना। ले भाई स्क्रीनशॉट ले लियो। मारवाड़ी, मैं कौन हूं? मारवाड़ी, यानी कि ये भेड़, इससे थोड़ा सा मुझे लगाव होना चाहिए इस भेड़ से। क्यों होगा कि हमारे यहाँ की है ना यार, मारवाड़ की भेड़ है मारवाड़ी। मारवाड़ी मतलब यूं कहते हैं कि जहां न पहुंचे कवि और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे मारवाड़ी, ये भी कह दिया जाता है मारवाड़ी के लिए। तो मारवाड़ी की सबसे खासियत क्या है कि मारवाड़ में रहनी भले होगरा और खाटी छा पीने भी जिंदगी काट देनी तो भी बीमारियां बहुत कम लागी, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तगड़ी होती है, भले इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत भी नहीं पड़े। तो ये भी भेड़ ऐसी है मारवाड़ी, इसमें भी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है। देखो मारवाड़ के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? मारवाड़ में आ जाते हैं पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन और सिरोही मुख्यतः। अब कोई कहते हैं गुरुजी जालोर और सांचौर आए कि नहीं आई? आए, क्योंकि इसके लेके लाइन नहीं खींची जा सकती। इसके आसपास लगने वाले क्षेत्र मारवाड़ में आ जाते हैं। कि गुरुजी जैसलमेर का कुछ हिस्सा आ जाएगा? आ जाएगा। कि गुरुजी फलोदी आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मतलब पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र आ जाएंगे। अब जैसलमेर स्पेशली जो जैसलमेरी में चला जाएगा, जैसलमेरी भी नस्ल है। अब बीकानेर स्पेशली मगरा में चला जाएगा, पुंगल जो है फिर वो अलग चला जाएगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन मारवाड़ स्पेशली क्या ध्यान रखना है? जोधपुर, फिर जोधपुर के आसपास चलो, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, ठीक है। पाली के बाद में फिर ध्यान रखो कि नागौर का भी कुछ क्षेत्र है, तो नागौर है तो डीडवाना कुचामन आ गया।
डीडवाना कुचामन है और फिर ये आसपास के क्षेत्र ध्यान रख लोगे। ये क्षेत्र तो आगे ना तो आप ध्यान रख लोगे, कर लोगे, क्योंकि नाम से क्षेत्र निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आओ आगे बढ़। वितरण, अब जैसे जैसे जहां उत्पत्ति है, मूल स्थान है, वहां आसपास वितरण भी होगा। तो देखो अजमेर, तो अजमेर आया है तो अजमेर से कौन कौन से जिले बने हैं? ब्यावर बना है और केकड़ी बना। आगे उदयपुर आया तो उदयपुर से कौन सा जिला बना है? सलूंबर बना। बाड़मेर आया तो बालोतरा बना है। और अब जो मूल स्थान में जो दे रखे हैं वो तो वितरण में होंगे ही होंगे, मूल स्थान में है वो तो वितरण में होंगे ही होंगे। और एक चीज याद आई, आज अपने जीजीडी ऐप पर नया अपडेशन आया है और जिनके 2 GB रैम थी ना, उनकी भी समस्या का समाधान कर दिया। उनके भी फर्राटे से अब जो है ऐप दौड़ रहा है, कोई समस्या नहीं, लेकिन अपडेट कर लेना, ये बात है। जैसे ही ऐप खोलोगे तब भी अपडेट का बताएगा, अपडेट प्ले स्टोर से कर लो, बिंगे बाद लीला लहर। जो पासवर्ड भूल भी गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, कर लेना। बढ़िया टेस्ट सीरीज नाम मात्र के शुल्क में मचकाए बड़ी रातों, बस कोई भी चीज जो है पीछे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। विशेषताएं, चेहरा कैसा होता है? काला होता है। हमारे मारवाड़ में ज्यादातर लोग मेरे जैसे काले ही होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे गर्मी वर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ती है ना, तो मेरे जैसे काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो चेहरा क्या है? काला होता है ज्यादा, ठीक है। और कान और पूंछ छोटे होते हैं। देखो कान तो दिख ही नहीं रहे, इतने छोटे हो, पूंछ भी छोटी सी है, ठीक है, पूंछ भी छोटी सी है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, पूछे नहीं पूछे लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। आओ आगे। विशेषताएं होगी अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, अट लगाओ इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर ध्यान नहीं में जीडी हिस्ट्री तो बता दूं कि जहां इंपॉर्टेंट लगाया वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बने हैं, जो सिलेक्शन हुए हुए विद्यार्थी उनसे पूछ लेना। अभी भी आते हैं कई बार मिलने तो कहते हैं सर जहां इंपॉर्टेंट लगवाते हैं वो प्रश्न बनता कैसे? मैं कि क्या ध्यान है, एग्जामिनर देखते हुए कि ये प्रश्न बनाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य भेड़ों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ रहती है। ये फिट एंड फाइन, ठीक है ना, कोई फैटी वगैरह नहीं है, फिट एंड फाइन है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल है, एक्सरसाइज वगैरह बहुत बढ़िया करती है। ये फुर्तीली, देखो हाँ कहा ना मैंने, फिट एंड फाइन, तो क्या होगा? स्वस्थ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, तो क्या होगा? चुस्ती फुर्ती होगी। क्या? फुर्तीली। अब स्वस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं चलने फिरने में, लंबा सफर तय करती है। और जो ज्यादा चलता है वो स्वस्थ रहता है, हमेशा ध्यान रखना। तो लंबा सफर तय करती है ये, ठीक है। ठंड और गर्म के मौसम को सहन करने वाली नस्ल है। अब इस एक लाइन से ही आप इसकी सारी विशेषताएं निकाल सकते हो और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी उपयोगिता और इसकी और विशेषताएं जानते हैं। नाम दे दिया मैंने उपयोगिता, लेकिन ये इसकी और विशेषताएं हो गई, ठीक है। चलो, वर्ष में इसकी 2 बार ऊन कतरते हैं, ठीक बात है। वर्षा ऋतु के बाद कतरे जाने वाली ऊन पीली होती है, ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद कतरे जाने वाली ऊन क्या होती है? पीली। नर का भेड़, भेड़ क्या रहे? भेड़ नर है, नर का भेड़ कह दी। नर का बार, देखो गलतियां हमसे भी हो जाती है बोलते बोलते, ठीक है ना, किसी से भी हो सकती है। तो नर का भार यानी कि ये क्या है? डैडी भेड़ है, ठीक है। 27 से 36 किलो। अब मादा की कैसी होगी? कम होगा। मादा का कितना होगा? कम होगा ना इससे। तो मादा का कितना है? 23 से 30 किलो, 23 से 30 किलोग्राम। हालांकि ये बाहर वाले और है ना सवाल कम देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना। रनिंग में आप पढ़ते रहना रिवीजन के अंदर, लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं कि रट्टा मारो ही मारो, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। एक भेड़ से प्रतिवर्ष 0.900 से 1.825 यानी कि किलोग्राम में लिखा हुआ है, किलोग्राम, ठीक है, यानी कि 900 ग्राम से लगाकर और 1.25 किलो तक, ये लगभग लगभग 1.25 किलो हो गए, ठीक है। वैसे ये आंकड़े जो है 12th की पुस्तक में हूबहू दे रखे हैं, अपनी किताब में भी हूबहू ही है। तो ये जो है आंकड़े बिल्कुल ऐसे कैसे दे रखे हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे। ऊन प्राप्त होती है। अनुसंधान केंद्र इसका कहां है? जोधपुर। जोधपुर को किस नाम से जानते थे? मारवाड़, जानते थे। तो ये कौन सी है? मारवाड़ी। तो ये कहां अनुसंधान केंद्र होगा? जोधपुर में। सही बात है, ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे स्क्रीनशॉट तो नहीं भी लोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्लास जो है अपने भाटी सर ने पूरी तरीके से आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। हर स्लाइड के बाद में एक घूंट जिंदगी की हो जाए, क्योंकि मेरे को बीच में आप लोगों को पता है फेरेंजाइटिस हुई, तब स्पेशली जो है डॉक्टर ने कहा था बोलने का काम पड़ता है, गला सूखता है, पानी जो है थोड़े थोड़े समय में पीते रहना, नहीं तो शायद लंबे समय तक आप नहीं पढ़ा पाओगे। बीच में बोलती बंद भी करवा दी थी डॉक्टर ने, पता ही आपको 6-7 दिन क्लास नहीं ले पाया था। कोई कराया नहीं कराया, डॉक्टर करा सके बोलती बंद।
आओ भाई जैसलमेरी, देखो जैसलमेरी में भी मुंह तो भाई काला है। जैसलमेरी मूल स्थान जैसलमेर जैसा कि इसका नाम है। वितरण जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। यानी कि देखो ये क्षेत्र देखोगे ना आप तो ये मारवाड़ी के अंदर भी है और ये जैसलमेर में भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का बेल्ट है, यहाँ की भेड़ें एक दूसरे के यहाँ पे घूमने मुड़ने जाती रहती है। ठीक है, रिश्तेदारी है सबकी। विशेषताएं, अन्य नस्लों की अपेक्षा इसका आकार बड़ा और हष्ट पुष्ट होता है। कैसा होता है? इसमें दिख तो रही है भाई थोड़ी, तो देखो फैटी है, थोड़ी सी हष्ट पुष्ट है थोड़ी सी जो है ये दिख तो रही है। इससे पता चलता है कि आकार जो है थोड़ा सा बड़ा और हष्टपुष्ट होता है। नाक रोमन होता है, नाक। हालांकि आपको इसमें नाक थोड़ा सा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको शायद नहीं भी दिखे। चलो, नाक रोमन का मतलब क्या है पता है? तोतापुरी। अरे रोमन आज दन्नो नहीं रहे, तोतापुरी नाक होता है। कैसा होता है? तोते जैसा, तोतापुरी नाक होता है। थोड़ी सी चोंच तोते की कैसे निकली हुई होती है, वैसा नाक होता है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। रेगिस्तानी होने का मतलब क्या है? बिना पानी पिए रह सकती है। बिल्कुल यही विशेषता है, बिना पानी पिए 3-4 दिन तक रह सकती है। भाई रेगिस्तान में रहना है तो ये कला तो विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दूरी दूरी पे पानी मिलता है। तो ये पूर्णतः रेगिस्तानी है। सबसे लंबी ऊन देती है जो गलीचे हेतु प्रयोग उपयुक्त है। अब देखो सबसे लंबी कैसे ध्यान रखोगे, अपने को याद करना है। जैसलमेरी के अंदर सबसे लंबी, मैं जैसलमेर गया था बीच में, भारतमाला परियोजना के अंदर सड़कें बनी हुई है। मतलब सड़क है ना 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी, देख सकते हो आप कि ये बिल्कुल लंबी सड़क। और जैसलमेर में कहीं पहुंचना है तो भैया लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैसा है? सबसे बड़ा जिला है, इसलिए यहाँ की जो भेड़ है वो भी लंबी ऊन देती है। ठीक है, लंबी ऊन वहां से प्राप्त होती है और गलीचे हेतु ये उपयुक्त है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पोखरण। पोखरण कहाँ? जैसलमेर। जैसलमेर के पास पड़ता है जोधपुर, तो मंडोर के अंदर भी है। तो अनुसंधान केंद्र भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना। वैसे जैसलमेरी से जैसलमेर याद हो जाएगा और मंडोर जोधपुर पास पड़ता है, तो ये भी याद हो जाएगा। आओ उपयोगिता में। नर का वजन 32 से 45, मादा का वजन 30 से 36। अब ये चीजें जो है आप लोगों को याद करनी है वैसे, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि यहां से प्रश्न पूछे वजन से रिलेटेड। ठीक है, विशेषताओं से रिलेटेड बड़े प्रश्न बनते हैं। विशेषताएं बन गई, अनुसंधान केंद्र बन गए, तो ये प्रश्न बनते हैं। मांस अधिक प्राप्त होता है इससे। देखो हष्टपुष्ट है ना, ये देखो हष्टपुष्ट और आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो क्या होगा? मांस अधिक प्राप्त होगा, मांस ज्यादा प्राप्त होगा। प्रतिवर्ष एक भेड़ से 1.825 से 3.175 किलो तक ऊन प्राप्त होती है, यानी 3 किलो तक ऊन दे देती है। मारवाड़ी इतनी नहीं देती थी, ये देती है। वर्ष में 2 बार ऊन कतरते हैं, इसकी भी इतनी आ जाती है। और वैसे है ना, भेड़ों की ऊन कतरनी भी पड़ती है, नहीं तो नहीं कतरी हो ना तो इनका वजन जो है ये बढ़ जाता है, ये खुद परेशान रहती है। देखो अपने बाल बहुत बड़े हो गए जैसे, तो अपन भी परेशान रहेंगे। अपन देखो बाल बिल्कुल कटवा के मस्त सेट करवा के अपन फ्री रहते हैं। अरे अब आया जिंदगी का आनंद, है कि नहीं? लो स्क्रीनशॉट लो। चोकला, चोकला से मुझे एक याद आया, ये तो चोकला अपन पढ़ेंगे ही। एक आती है बीकानेरी चोकला, बीकानेरी चोकला। ये कौन सी होती है पता है? मगरा भेड़, मगरा। और मगरा क्षेत्र है ना, बीकानेर वाले क्षेत्र को ही कहते हैं मगरा। तो ये मगरा भेड़ है, ये बीकानेरी चोकला कहलाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से यही, ठीक है, यही मतलब चोकला में से नहीं, बीकानेरी चोकला। अब देखो चोकला भेड़, चोकला भेड़ मूल स्थान चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना। यानी ये क्षेत्र क्या कहलाता है राजस्थान के अंदर? ये कहलाता है शेखावाटी। देखो स्क्रीनशॉट का जब कहते हैं तब ले लिया करो, जब तक उस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती तब तक स्क्रीनशॉट रखा करो। मिल गई उसके बाद डिलीट कर देना। होता क्या है, टेक्निकल चीजें हैं, कई बार पीडीएफ हमारी करप्ट हो जाती है, कई बार सेव करना भूल जाते हैं। अभी लास्ट क्लास नरेंद्र सिंह जी भाटी सर की और मैं पीडीएफ सेव कर रहा था और वहां पे क्लोज पर क्लिक हो गया, सेव हुई नहीं। तो ऐसी कई सिचुएशन होती है। फिर आप रट लगाओगे सर इसकी पीडीएफ, जिसकी नहीं है वो नहीं दे सकते। निकल गया तो निकल गया टाइम। तो इसलिए या तो कोशिश करो क्लास देख के नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट है, या फिर कोशिश करो कि स्क्रीनशॉट का समय दे तब ले लिया करो। वितरण बीकानेर, जोधपुर और इसके आसपास, यानी शेखावाटी है तो शेखावाटी के पास बीकानेर पड़ता है, फिर बीकानेर के पास जोधपुर है और इसके आसपास यानी नागौर, डीडवाना, कुचामन वगैरह यहाँ पे वितरण क्षेत्र है इसका। विशेषताएं, रंग सफेद, चेहरा काला। ठीक है,
रंग सफेद, चेहरा जो है थोड़ा सा हल्का सा यहां देखो आगे काला दिखता है इसका, ठीक है। नर और मादा दोनों कैसे होते हैं? सींग रहित। वैसे भेड़ों में मैंने बहुत कम देखे हैं जिनके सींग हो, बहुत कम के होते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, ठीक है, होते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है नर और मादा दोनों ही सींग रहित है। इसे राजस्थान की मैरिनो कहते हैं। और यहां लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान की मैरिनो, ठीक है। राजस्थान की सीएम है ये, क्या है? सीएम। अरे कोई ऊंधो मत लियो रे, ट्रिक कदी ऊंधी नहीं पड़ जाए, ठीक है। सी का मतलब है चोकला और एम का मतलब है मैरिनो। अच्छा इसको है ना चेंज कर देते हैं, सीएम वाला थोड़ा सा रिस्क है, इसको करते हैं आरसीएम। वैसे आरसीएम में और भी रिस्क है क्योंकि एमएलएम कंपनी है, लेकिन अपने यहां पे आरसीएम क्या है? राजस्थान की मैरिनो। राजस्थान की मैरिनो कौन सी है? चोकला है, ठीक है। अब कभी नहीं भूलो थे, महीन ऊन प्राप्त होती है, यानी बिल्कुल महीन पतली, मध्यम से उत्तम किस्म, ठीक है। महीन ऊन प्राप्त होती है। ऊन से कालीन, लोही, लोई एक बिछाने की होती है, कंबल, जर्सी आदि बनाते हैं, ठीक है। और प्रजनन केंद्र कहां है? प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कोडम देसर बीकानेर। देखो बीकानेर जब पढ़ाया आप लोगों को तब मैंने बताया था कि कोडम देसर में ही सबसे पहले जो है राव बीका जाके वहां पे रुकता है, फिर बीका जी की टेकरी वगैरह वो सब होता है। तो कोडम देसर कहां? बीकानेर के अंदर ही। और ये इसका यहाँ पे वितरण क्षेत्र देखोगे तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? बीकानेर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रख लेना कि बीकानेरी चोकला कहते हैं किसको? है मगरा। मगरा भेड़ होती है उसको बीकानेरी चोकला कहा जाता है। और चोकला को क्या कहते हैं? राजस्थान की मैरिनो। इस तरीके से चैन बना के याद रखनी है, ठीक है। और चैन बना के, वो चैन तो मुझे वेट करनी है और आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। सोने की चैन बना के मुझे वेट करनी और आप लोगों को तो ये याद रखनी है, ठीक है। मालपुरा कहां है? टोंक में। मालपुरा का है? मालपुरा, निवाई, रेड, ये सारे नगर वगैरह ये सब कहां पढ़ते हैं अपन? टोंक में पढ़ते हैं। अरे पेन कट गई रे। हाँ ये मूल स्थान मालपुरा टोंक, जैसा कि इसका नाम है। वितरण टोंक, टोंक के पास में ही पड़ता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से अलग होके बना गंगापुर सिटी, फिर पास में पड़ता है जयपुर, अजमेर, अजमेर से बना केकड़ी, और भीलवाड़ा भी है तो शाहपुरा भी होगा, वो भी ध्यान रखना, बूंदी भी है। यानी कि वितरण लगभग जो है मिलता है। अब यहां देखोगे पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है, ठीक है। माल पूरा मिलेगा लेकिन पूर्वी राजस्थान से मिलेगा। कहां से मिलेगा? पूर्वी राजस्थान। क्यों? क्योंकि पश्चिमी में राजस्थान के अंदर तो रेगिस्तान ज्यादा है, पानी वानी कम है, तो माल पूरा कहां से मिलेगा? पूर्वी राजस्थान से। विशेषताएं मुख्य रूप से मांस उत्पादक नस्ल है। कैसा मिलेगा? माल जो है वो पूरा मिलेगा। तो इसे किस लिए पाला जाता है? मांस उत्पादन के लिए, ठीक है। मैदान और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए ध्यान दोगे तो भीलवाड़ा जो है ना पहाड़ी क्षेत्र है, मेवाड़ के अंदर आता है। बूंदी भी देखोगे तो पहाड़ी क्षेत्र, ये देखोगे तो मैदानी क्षेत्र है। तो इसके अंदर ऐसी क्षमता है मालपुरा के अंदर कि पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्र में रह सके। प्रतिवर्ष एक भेड़ से 0.680 से 1.360 किलो तक ऊन प्राप्त होती है। अब देखोगे तो ये इतनी ऊन जो है कम है, वैसे क्या 1.25 किलो तक ऊन देती है ये, लेकिन माल फिर भी पूरा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसे पाला जाता है मांस उत्पादन के लिए। इसका मांस क्या कहलाता है? मटन, ठीक है। ऊन कैसी होती है? मोटी और निम्न श्रेणी की होती है, इसीलिए मोटी ऊन देखो मोटी होती है, निम्न श्रेणी की, इसलिए इसको ऊन उत्पादन के लिए तो पाला ही नहीं जाता, इसको मांस के लिए ज्यादा पालते हैं। इस नस्ल के पशु केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में संकरण हेतु रखे गए हैं। संकरण यानी कि देखो क्रॉस ब्रीड उत्पादन करना। एक मालपुरा नस्ल ले ली, एक मारवाड़ी ले ली, फिर उनसे जो है देखो माड़ी निकाल दी, ऐसा कोई नाम दे दिया, मतलब आएगी आगे अविकालीन, अविवस्त्र वगैरह। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे मिक्स नाम निकाल देते हैं, फिर तो आगे आएगी अविकालीन, अविवस्त्र। वो भी अविकानगर टोंक में संकरण किया गया, वहां पे संकरण करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है मालपुरा टोंक के अंदर, ये पूछ ले तो भी ध्यान रखना, ठीक है। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक, तो यहां पे संकरण हेतु भी इन्हें रखा जाता है, ठीक है। आओ इसकी उपयोगिता। नर का वजन 30 से 34, मादा का 25 से 30। मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है, इसकी ऊन से नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं।
और बताओ कमेंट करके कि नमदे कहां के प्रसिद्ध है, बताओ देखें नमदे कहां के प्रसिद्ध है। लो स्क्रीनशॉट लो। ये कैसी नस्ल है? मालपुरा। आओ आगे, ये आ गई नेक्स्ट, जो मैंने कहा वही नस्ल आप लोगों के लिए आ गई। ये है अविवस्त्र, ये है अविकालीन, ये अविवस्त्र, ये है अविकालीन। अब इनके आगे लगा है अवि अवि, यानी कि ये इनका संकरण हुआ है, और हुआ कहां है? अविका नगर टोंक में। कहां हुआ है? अविका नगर टोंक में। तो देखो, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर, ये लाइन तो याद रखनी ही रखनी है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां है? अविका नगर। अविका नगर कहां है? टोंक में। ठीक है, इसमें रेम्बुले नर, नर में कौन आया है? रेम्बुले। रेम्बुले संकरण में ज्यादातर रेम्बुले नर को ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेम्बुले नर और मादा चोकला, अभी चोकला अपन ने पढ़ी, आरसीएम पढ़ा था। ठीक है, मादा चोकला के संकरण से विकसित किया है किसे? अविवस्त्र को। किसे विकसित किया है? अविवस्त्र को विकसित किया है। यह 2 से 4 किलो ऊन प्रति भेड़ प्राप्त होती है, यानी कि बहुत अच्छी पैदावार होगी। मेमनों में वार्षिक पैदावार 93.21% देखी गई। यहां लगाना इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां लगा देना इंपॉर्टेंट। ये लाइन ऐसी है जहां से लगता है कि प्रश्न बन सकता है। और वैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगी? किन किन का संकरण है। ठीक है, किन किन का संकरण है। तो देखो, हाँ बन गई बी ट्रिक। ये क्या होगी? हिंदी में लिख लेता हूं, है ना, अपनी इंग्लिश कमजोर है। रेम्बुले, ये क्या है? अविवस्त्र। ये तो थोड़ा सा ऊपर ध्यान रखना भाई, अवि के ऊपर लिखी है वस्त्र और नीचे लिखी है कालीन, क्योंकि कालीन जो है नीचे बिछाई जाती है फर्श पे, इसलिए अपन ने भी इसको बोर्ड पे नीचे लिया है। वस्त्र शरीर के ऊपर पहने जाते हैं, इसलिए अपन ने इसको ऊपर लिया है। तो ऊपर वाले की ट्रिक है भाई RAC, यानी कि रेम्बुले, अविवस्त्र और चोकला। भाई कुछ तो तरीका याद रखना पड़ेगा ना अपन को, तो ये आप लोगों को ध्यान हो जाएगी कि चोकला तो मादा है, रेम्बुले नर है, और जो प्राप्त हुई है वो है अविवस्त्र नस्ल। तो ऐसे ही अविकालीन देखो, ये भी यहां पे अविका नगर टोंक में रेम्बुले नर और मालपुरा मादा। ठीक है, मालपुरा मादा के संकरण से विकसित होती है। पहले इसकी विशेषता देख लो, इनमें टपिंग 97.95% होती है। अब टपिंग वगैरह ये इसीलिए शब्दावली में पहले ही आप लोगों को बता दिया। ठीक है, मेमनों के पैदा होने का प्रतिशत 81.47 होता है। ठीक है, और ऊन उत्तम किस्म की और कालीन बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है? अविकालीन। नाम क्या है? अविकालीन। आओ वापस, अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? रेम्बुले नर है और मादा ये है, इसकी बनाते हैं अपन। अरे भाई, इसकी तो ट्रिक बहुत आसान है। ये रेम्बुले, अविकालीन और मालपुरा नस्ल की मादा है। मालपुरा मादा है, यानी कि कालीन भर के कोई लाया, उसमें माल तो पूरा है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है। कालीन वाली मैंने नीचे लिखी है, ऊपर वाली लिखी है वो क्या है? RAC। RAC, ठीक है, तो चोकला मादा है, यहां पे मालपुरा मादा है। नर में तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है, रेम्बुले ही है। ठीक है, चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये शायद भाटी सर की पहली क्लास थी जिसका अपन ने रिवीजन कर लिया है लगभग आधे घंटे में। अब है अगली नस्ल कराकोल। कौन सी है? कराकोल। देखो नाम भी कैसा है, नाम कैसा दिखता है? विदेशी नाम दिखता है। कैसा दिखता है? अपने यहाँ पे तो ऐसे नाम है ही नहीं। अपने यहाँ तो थे मालपुरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, है ऐसे नाम थे, चोकला वगैरह। ये इसका नाम विदेशी है, तो ये उत्पत्ति भी विदेशी है। कहाँ की है? मध्य एशिया की है। कहाँ की है? मध्य एशिया। अब वितरण देखें तो मध्य एशिया में जाओ, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप। अब ये यूरोप तो आप कहोगे कि सर यूरोप तो महाद्वीप ही अलग है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप ही अलग है। तो उत्पत्ति मध्य एशिया की है, लेकिन इस ऐसा थोड़ी है कि भाई आप लोग जा नहीं सकते, वहां पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उधर से उधर भी जा सकती है। वितरण में जो है और क्षेत्र आ सकते हैं, उत्पत्ति स्थल अलग होता है। ठीक है,
अलग मतलब होता आसपास है, लेकिन वितरण क्षेत्र में उत्पत्ति स्थल से अलग क्षेत्र भी आते हैं। ठीक है, चलो विशेषताएं। नर में सींग होते हैं जबकि मादा में सींग नहीं होते। देखो इसके बाल कितने हैं, पहले तो ये देखो है, अलग तरह की भेड़ है ना, विदेशी दिख ही रही है सामने। अब देखो अपने यहाँ पे क्या होता है, अपन गए कहीं घूमने, कहीं किला विला देखने गए, अब किला देखते हैं, वहां पे आ जाती है कोई विदेशी बालाएं, बालाएं मतलब कोई बालक भी अजिया, ठीक है, बालक बालाएं आ गए। अपने जैसे जो है लोग इंडियन वो जो बिल्कुल, और जिसमें राजस्थानी तो हो तो फिर और ही खड़े रह के देखते हैं, निहारते हैं कि हाँ अरे यार विदेशी, अरे यार अंग्रेज, अरे यार अंग्रेज के फोटो खींचेंगे। थोड़ी बहुत जिसको टूटी फूटी भी इंग्लिश आती होगी ना, जाके कह देगा मे आई टेक फोटो या कैन आई टेक फोटो विद यू, वो भी कहते श्योर श्योर कम कम, और अपने राजी होते हैं अरे यार अंग्रेजों के साथ फोटो खींचा। यहाँ पे भी मतलब ये देखो इस ऐसी नस्ल है, देख के ही लगता है कि यार विदेशी है। अपने को देखने को मिली हो ना रोड पे, भगवान कसम कह रहा हूँ, रोड पे अगर घूमती हुई मिल जाए तो अपन सारे काम छोड़ के पहले उसको देखेंगे कि यार ये ठीक है। तो यही चीजें हैं, चीजें ऐसे ही याद होती है आसानी से। ठीक है, विशेषता है क्या, नर में सींग होते हैं, मादा में सींग नहीं होते। मेमनों को मारकर घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती, घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है। अब देखो इसकी जो है बाल इतने ज्यादा है कि ये घुंघराले तो हो ही जाते हैं, घुंघराली ऊन वाली खाल यहां से प्राप्त की जाए। खाल यानी कि पेल्ट, पेल्ट बोला जाता है, पेल्ट के लिए पाला जाता है, जिससे टोपी या सर्दियों के महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। क्योंकि देखो इतनी ज्यादा है तो गर्म भी रहती है, तो ये वस्त्र बनाए जाते हैं, और इस नस्ल को पेल्ट के लिए पाला जाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं आप कि खाल के लिए पाला जाता है। ठीक है ना, खाल के लिए पाला जाता है। नर का वजन 90 किलो, मादा का 60 किलो। दिख भी रहा है, दिख भी रहा। अपने यहाँ की तो थी 30-35 किलो के नर, और ये देखो 90 किलो। कहां, अब मैं डायलॉग नहीं बोलूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आ है विदेशी। ठीक है, आओ ये भी विदेशी है, लेकिन ये देखो, ये देखोगे ना आप तो ज्यादातर देखो ये क्या है, अपने खाल के लिए और पाला जाता है ना, तो इसमें नर की महत्ता ज्यादा है, नर का महत्व ज्यादा है। यहाँ पे देखोगे तो मादा का ज्यादा है महत्व। ये देखो सुंदर है ये, मैरिनो, नाम से ही लगता है मैरिनो, रानी मैरिनो, क्वीन मैरिनो, ऐसे याद करो, स्पेन की रानी मैरिनो। क्या याद करो, स्पेन की रानी मैरिनो, रानी मैरी, अपन पढ़ते हैं मैरी घाट बनाया, वो बनाया, ठीक है, तो स्पेन की रानी मैरी, ऐसे याद रखना। तो आपको उत्पत्ति स्थल तो याद हो जाएगा कि मैरिनो स्पेन की है। विशेषता क्या है, यह भेड़ की विदेशी नस्ल है। इम तो कहने दो ही काम को। रंग कैसा है, सफेद है। देखो सफेद है क्या, हाँ बिल्कुल। नर में घुमावदार सिंग होते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेकिन ये देखो यहाँ से घूमे हुए सिंग होते हैं। ये तो आंख है, यहाँ अंदर होता है सिंग, इसके बाल आ गए ऊपर, ठीक है ना, घुमावदार सिंग होते हैं। गर्दन पर झुर्रियां होती है, शरीर ऊन से ढका होता है। देखो कितनी जबरदस्त ऊन होती है इस पे, लबादेदार पूरी। उत्तम किस्म और अधिक ऊन उत्पादन हेतु यह भेड़ सर्वोत्तम है। ये यहां से दिख भी रही है भाई, देखने से ही पता चल जाता है कि ये सर्वोत्तम है। एक तो अपने यहाँ की देखी थी मारवाड़ी वगैरह, इतनी ऊन नहीं थी। ये देखो इसके ऊपर, तो ये सर्वोत्तम है ऊन के मामले में। एक भेड़ से प्रतिवर्ष 5-9 किलो तक ऊन प्राप्त की जाती। कितनी, 5 से 9 किलो तक। तो है कि नहीं सर्वोत्तम। हाँ, नर का वजन 90 किलो, मादा का 60 किलो। इनमें भी विदेशी के अंदर देखो वजन ज्यादा होता है, ऊन भी तो ज्यादा है ना, है कि नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट लो। नाली है अपने वाली आ गई वापस, अपने यानी कि राजस्थान की आ गई। राजस्थान की आते ही पता चल भी जाता कि हाँ राजस्थान की है, ठीक है ना। वो दो विदेशी बीच में आई तो पता चला था कि हाँ कोई फॉरेनर घूमने आए। और फिर अपने वाले तो बस ठीक है, अपने तो सब एक जैसे ही है। नाली, नाली वैसे क्या, नाली नाम भी आया ना तो ध्यान रखना कि हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गग्गर नदी। क्या नाम है, गग्गर नदी। गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र जो है ना, पार्ट उसका नाली कहलाता है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, गग्गर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि गग्गर कहलाता, गग्गर नाली कहलाता, ठीक है। मूल स्थान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। अब क्योंकि गंगानगर आया है तो अनूपगढ़ तो आना ही है, हनुमानगढ़ है ही इसका मुख्य। विशेषता, इसकी ऊन का रंग हल्का पीला होता है। देखो दिख भी रहा है, दिख भी रहा है पीला, तो हल्का पीला होता है। गग्गर नदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। इसका बहाव क्षेत्र होता है ना, वो नाली कहलाता है।
तो इससे अपने को ध्यान रखना है, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा यानी एक भेड़ ऐसी आती है जो आपको कंफ्यूज करके रख देती है, दिमाग के तार हिला देती है। यदि दिख भी गई हो तो आप मतलब एक प्रथम दृष्टया तो डिसाइड नहीं कर पाते कि भैया भेड़ है कि बकरी है, ये वो नस्ल है। देखो इसको ध्यान से, अपने को दिखता है कि ये तो कोई बकरा होगा, लेकिन ये भेड़ है। इसका नाम है नेलोर। कैसा नाम है? नेलोर। अगर सही से लिखे तो नेल्लोर भी लिख सकते हैं, नेल्लोर। कैसा नाम दिख रहा है? दक्षिण भारतीय नाम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? नाम देखने से लग रहा है कि ये दक्षिण भारतीय है। कैसा है? दक्षिण भारतीय है। तो देखो दक्षिण भारत में ही जाना है। उत्पत्ति कहां है? आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है। विशेषता क्या है? सबसे अच्छा मटन, क्योंकि बकरे जैसा दिखता भी है ये, तो सबसे अच्छा मटन और भेड़ की सबसे बड़ी देसी नस्ल है। देखो दिख भी रही है रावण का रावण पूरा। तो सबसे बड़ी यहां पे क्या है? देसी नस्ल है। इसे बकरी जैसी भेड़ भी कहा जाता है। तो दिखती ही बात है कि ये तो 100% किसी को कंफ्यूज कर दे, चाहे कितना ही मतलब आया हो ना सूरमा, तो एक बार तो मतलब देख के बकरी है कि भेड़ है। तो ये क्या है? भेड़ है, लेकिन दिखती कैसी है? बकरी जैसी। इसलिए इसे कहा जाता है बकरी जैसी भेड़, जो दक्षिण भारतीय है। ठीक है ना, दक्षिण भारतीय है ये नेल्लोर। साउथ इंडियन है भाई, ले स्क्रीनशॉट। हाँ, ये बढ़िया भेड़ है और इसमें से प्रश्न बनने की संभावना भी ज्यादा है, जिसे कहते हैं सोनाड़ी। क्या कहते हैं? सोनाड़ी। ये पाई जाती है मेवाड़ में। यानी कि सोनाड़ी कैसी भेड़ है? सोनाड़ी मेवाड़ी भेड़ है। कैसी है? मेवाड़ी। के गुरुजी कैसे? इसका उपनाम मेवाड़ी है क्या? नहीं, ये मेवाड़ में पाई जाती है, इसलिए ये मेवाड़ी है। कहां वितरण? तो मेवाड़ में आते हैं चित्तौड़, उदयपुर, इसके आसपास, फिर कोटा बारा, झालावाड़ यानी कि हाडोती का भी कुछ क्षेत्र आ गया। विशेषता है राजस्थान की दुधारू नस्ल है, कान लंबे और लटके हुए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चनोथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चनोथर। चनोथर क्यों कहते हैं? क्योंकि चरते समय इसके कान जो है वो जमीन को छूते हैं। चरते समय इसके कान जमीन को छूते हैं, इसलिए इसे चनोथर कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा संभावना भेड़ में से बनने की, यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, फिर देखो प्रजनन और अनुसंधान केंद्र मेवाड़ी है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। आओ आगे, नेक्स्ट पुंगल। नेक्स्ट क्या है? पुंगल। पुंगल मैं बोलता हूं पुगल लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। वितरण, ये पुंगल क्षेत्र जो है बीकानेर के आसपास वाला, बीकानेर जैसलमेर, तो ये बीकानेर और जैसलमेर में। विशेषता क्या है? आंखों के चारों तरफ धारियां होती है। ये यहां पे थोड़ी थोड़ी आपको दिख भी रही है आंखों के चारों तरफ, ध्यान से देखो। क्रॉस कारपेट ऊन प्राप्त होती है इससे। इससे प्राप्त होने वाली ऊन क्या कहलाती है? क्रॉस कारपेट ऊन कहलाती है। बस पुंगल और सोनाड़ी के अंदर ये फैक्ट भी याद कर लिया ना तो खूब है, खूब है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओ भाई, इसी के साथ अपने जो है आज की यानी कि भेड़ का, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बेहतरीन रिवीजन हो गया है। जब क्लास अपन ने शुरू की, चाहे 1 घंटे की नहीं हुई है इस बार तो क्लास, लेकिन क्लास शुरू की हो और बहुत परफेक्ट तरीके से अपन ने जो है रिवीजन कर लिया है। अब पशुपालन की एक रिवीजन वस्तुनिष्ठ क्लास भी इस ओपीडी चैनल पे दे रखी है। ये अपना ही है भाई, ये जीजीडी का छोटा भाई है ओपीडी, तो इसे सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। जाओ सब्सक्राइब करो, 100 के होने वाले हैं इस पे बहुत जल्दी, 90 के आसपास पहुंच चुके हैं अपन। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब करो। इस पे बहुत जल्दी अपन कंटिन्यू क्लासें लगाएंगे वस्तुनिष्ठ, यानी कि एक एमसीक्यू बैच कैसे लॉन्च होता है उस तरीके से चलाएंगे, ताकि क्रमबद्ध सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ो और आप लोगों को एक बिल्कुल वेल सेटल जो है मैटर मिले, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज न अभी है इस पे न भविष्य में लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़िया करो प्रैक्टिस और सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को बता दिया है आज ऐप अपडेट कर दिया गया है, तो ये पशुपालन की क्या है आपके टेस्ट सीरीज है, जिसने ज्वाइन नहीं की है टॉपिक वाइज है और इनके अंदर व्याख्या भी है। जो कहते हैं एनसीईआरटी वाली सर ये नहीं दिखती, तो ये एनसीईआरटी का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर है। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन है साइंस, तो ये एनसीईआरटी 6 to 10 सब कुछ आ गया इसके अंदर निचोड़ पूरा। ठीक है, और ये पुस्तक तो मार्केट में आप लोगों के प्रेम से धूम मचाई रही है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जाके बिल्कुल, क्योंकि अवलोकन करना, क्योंकि ये जो है पशु परिचर एग्जाम का लेवल जिसे कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको ग्रंथ वाला मैटर नहीं मिलेगा कि हाँ पशु परिचर का है और आपको AA का मैटर दिया है, नहीं। पशु परिचर की बुक है, पशु परिचर के अनुसार ही दिया है। यदि हमें एक्स्ट्रा करवाना भी होगा कि हाँ अब लेवल बढ़ाना है, तो वो हम क्लासेस के माध्यम से कराएंगे।
पुस्तक पूरी तरीके से पशु परिचर के मैटर और लेवल के आधार पर ही अपडेटेड आपको मिलेगी। ठीक है, ये हो गई सूचनाएं, ये हो गई क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।